वाबदा साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल आप बड़ी खबरें दे रहे हैं। आपने कहा कि मुक गया शो नवाज गो नवाज, तो ये कैसे हो गया सब? बहुत शुक्रिया बहन। देखिए जी, मैं तो 8-9 महीने से पीट रहा हूँ, आप लोग सीरियस नहीं लेते। आप सीरियस ले रहे हैं तो मैं इसका क्या कह सकता हूँ? नहीं, हम सीरियस लेते हैं आपकी बात को। पहले नहीं, अगर नहीं भी लेते थे तो अब लेते हैं आपकी बात को। आपकी बहुत सी प्रेडिक्शंस जो हैं वो सही भी साबित हुई है, लेकिन ये हो कैसे गया? देखिए जी, जमीनी हकायक से तो आप मुंह नहीं फेर सकते ना। जो पीडीए या नून लीग की जो नफरत है वो पिकअप कर रही है पीटीआई की पॉपुलैरिटी के साथ। और ग्राउंड में अगर आप देखें तो ये तो रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं थी। देखे ना, जो फिगर्स मैंने 48 घंटे पहले दिए थे पीएमएलएन के, वो एक ओवर उनको टेनिस बॉल के साथ देना था जिसपे नवाज शरीफ साहब का छक्का मारूंगा, वो उस पर भी नहीं मार सके। मैंने ये भी कहा था कई महीनों पहले, या अकेले रेस में भाग रहे हैं फिर भी चौथे नंबर पे आएंगे। तो अगर नालायकी और नाअहली उनकी तरफ है तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। साहब, लेकिन देखिए आप सुन रहे थे ना बातें जो कहा जा रहा था नून लीग की तरफ से कि जी हमारी तो बात हो गई है, और फिर भी अगर अकेले रेस में दौड़े मियां नवाज शरीफ और फिर भी दूसरे नंबर पर आ गए तो ये तो क्वेश्चन मार्क है। चूंकि बड़े कॉन्फिडेंट थे, अपनी इलेक्शन मुहिम भी इन्होंने काफी देर के बाद ही शुरू की है। कह रहे थे ड्राइंग रूम से बाहर कब निकलेंगे, ये सब वेट कर रहे थे इस चीज का। तो क्या बात हुई थी? ये तो बहन मसला सारा ये है कि ये तो जो आइन और कानून और जमहूरियत के चैंपियन और ठेकेदार हैं, जो वक्त जरूरत 6 को 9 पढ़ लेते हैं और 9 को 6 पढ़ लेते हैं, वक्त जरूरत जेल दे देते हैं, वक्त जरूरत बेल दे देते हैं, वक्त जरूरत सादिक अमीन बना देते हैं, वक्त जरूरत काफिर बना देते हैं। तो ये जो जुडिशियल सिलेक्शन 2024 चल रही है उसके तहत तो यही रिजल्ट आने थे। और रिंग के भी जो मैंने फिगर दिया था, शायद रात तक राजा साहब की मिठाई की दुकान में मेवे अगर पक गए तो शायद वो 80-82 तक आ जाए रोल करती हुई बॉल। लेकिन उसके बावजूद भी कोलेशन की गवर्नमेंट पीडीएम-2 बननी है। रेसिपी ऑफ डिजास्टर है। मुल्क में जमहूरियत का मजा चखना था एक दफा एक्सपायर्ड लीडर्स के साथ, तो आप लोग आखिरी दफा नून लीग का इक़्तिदार भी देख रहे हैं और जमहूरियत का मजा भी देख रहे हैं, और जल्दी नए इंतखाबात भी देखेंगे आप। अब आपकी मर्जी है कि आपको पटाखा 6 महीने 5 महीने में बनाना है तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और अगर आपने 1.5-2 साल खींचना है मुजाती तौर पे तो आपको कब लग रहा है कि पटाखा चल सकता है? क्योंकि इस तरह की जब हुकूमत बनती है, जो कि 16 माह भी हमने देखा, उसकी वो कारकर्दगी भी सामने ही थी कि बाद में क्या हुआ। लेकिन आपने एक और बात भी की वाबदा साहब, आपने कहा कि वो व्यापारी जो हैं वो पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद और लूट सेल लगने वाली है, और अब तक की खबरें भी ये हैं कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ में इत्तेफाक हो गया है वफाक में और पंजाब में हुकूमत बनाने का। देखिए बहन, जो व्यापारी हैं वो सारे इस्लामाबाद में समेत बेग साहब के, हम भी सब इस्लामाबाद में ही हैं, और जो मेन व्यापारी हैं वो एक शॉर्ट ट्रिप करने लाहौर गए हैं, वो सुबह इंशाल्लाह वापस पहुंच जाएंगे। और ये खालिद इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता कि वो प्राइम मिनिस्टर बनाने की भी पोजीशन में आ जाएं। लेकिन जितनी मुलाकातें मेरी उनसे हुई हैं, पार्टी का उनका अपना फैसला है, लेकिन मुझे जो समझ में आया वो शॉर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर सब कुछ दबोच लेंगे। और प्रेसिडेंसी में भी मुझे तस्वीरें और डेकोरेशन पीसेज उनके टेबल के नजर आ रहे हैं, और अच्छी वजारतें भी। तो बेटी और बाप की कुंडली आपस में नहीं मिल रही। अगर बाप प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो बेटी सीएम नहीं बनेगी, बेटी सीएम बनेगी तो बाप सीएम नहीं बनेगा। सब मजे में, तो उंगलियां घी में सर कढ़ाई में है। नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल में ना उंगलियां घी में ना सर कढ़ाई में। मेरे ख्याल से अदरवाइज वो कढ़ाई में जरूर आ गए। जो विक्ट्री स्पीच थी जिसको आप शर्मिंदगी की तकरीर कहेंगे, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मेरी बात सुन के जल्दी सबको बुला लिया अपने पास। तो उस सूरत के तहत तो अब आप एक मजाकिया खेल देख रहे हैं तो ठीक है, एंजॉय करें। अच्छा, वो बेग साहब की आप बात कर रहे थे ना, बेग साहब पहले ही साथ देने के बाद बड़ा पछता रहे हैं, अब ये उस लाइन में नहीं है। नहीं, बेग साहब तो व्यापारी तो है। बेग साहब इज वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेंड्स। आई रियली लाइक द स्वेटर ही इज वेयरिंग। और आज आपको बताऊंगा बेग साहब अच्छी क्वालिटी के स्वेटर बड़े सस्ते मिल रहे हैं आज इस्लामाबाद में, जो विंटर सेल लगी हुई है। चले, बेग साहब जो ना वो महंगी चीजें खरीदते हैं, वो सस्ती चीजों के ऊपर मुझे पता है, मैंने बेग साहब को बताया है। ठीक, फैसल वाबदा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका।